हाय गाइज। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। उसका अपन ने पहला पार्ट देख लिया था और आज अपन सेकंड पार्ट उसका देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने देखा था कि वो रोल टॉप डेस्क लाता है, उसको रिपेयर करता है और उसमें से उसके ड्रॉअर में से एक लेटर मिलता है उसको। तो आप देखते हैं, वो लेटर को पढ़ता है। अब वही लेटर पढ़ रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है लेटर में। डियरेस्ट कोनी, प्रियतम कोनी, मतलब सबसे प्रिय। डियरेस्ट, डियर का सुपरलेटिव डिग्री है डियरेस्ट की सबसे प्रिय कोनी। कोनी एक कैरेक्टर का नाम है। आई राइट टू यू, मैं तुम्हें लिखता हूँ। इन अ मच हैप्पियर, बहुत खुश होकर। फ्रेम ऑफ माइंड, मतलब मेरा दिमाग को बहुत प्रसन्न वाली अवस्था में रख कर मैं ये पत्र तुमको लिखता हूँ। ऐसा कहने का ये सेंस है कि मैं बहुत खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि समथिंग वंडरफुल है जस्ट हैपन, कि अभी अभी बहुत आश्चर्यजनक हुआ है। वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक या आश्चर्यचकित कर देने वाला हुआ है। डेट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। देखो, वी वर ऑल स्टैंडिंग, हम सभी खड़े हुए थे। टू इन आवर ट्रेंचेज, जो हमारे ट्रेंचेज थे। ट्रेंचेज का मतलब होता है जो छिपने की जगह होती है सैनिकों की, उसे ट्रेंचेज कहते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह की बात है जब हम अपने अपने ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। कल वाली सुबह कैसी सुबह थी? क्रिसमस की मॉर्निंग थी, उस दिन क्रिसमस था। तो क्रिसमस वाली सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प, यह कैसा था? बिल्कुल कूल एंड क्वाइट ऑल अबाउट, और उस समय में सब कुछ कैसा था? क्रिस्प यानी कूल, मतलब लुभावना या सुहावना। क्वाइट, शांत था सब कुछ। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। देखो, एज ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ऐसी सुंदर सुबह। एज आई एवर सीन, शायद ही मैंने कभी देखी हो। मैंने पहले मैंने पहले कभी नहीं देखी ऐसी सुंदर सुबह। कैसी थी? एज कोल्ड, ठंड सी थी, ठीक है। कोल्ड यानी ठंड, एंड फ्रॉस्टी, और ठंड कैसी थी? जमी हुई, मतलब बर्फ़ वाली ठंड थी। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग यानी कि क्रिसमस की सुबह को होनी चाहिए, वैसी ठंड पड़ रही थी। बहुत अच्छी वाली थी, मतलब मन को लुभाने वाली ठंड पड़ रही थी, या ऐसा मौसम हो रहा था। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें या मुझे तुम्हें कहने में समर्थ होना चाहिए या योग्य होना चाहिए। दैट वी बिगेन इट, जो हमने शुरू किया इसे। मुझे तुम्हें बताने के लिए इस योग्य होना चाहिए कि हमने इसे प्रारंभ किया, हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रुथ, परंतु सत्य तो यह है, आई एम अशम्ड टू से, कि मुझे कहने में शर्म आ रही है। अशम्ड का मतलब शर्म आ रही है या शर्म आई कहते हुए। इट इज सॉरी इज दैट फ्रिड्ज बिगेन इट, कि इसे हमने नहीं, फ्रिड्ज मतलब जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने प्रारंभ किया था। ये जो घटना है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसे हमने नहीं, इन्हें किसने? जो जर्मन सैनिक थे उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने शुरू किया था। फर्स्ट समवन सा अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। देखो, फर्स्ट समवन, सबसे पहले या पहले किसी ने सा देखा, पहले किसी ने देखा। अ वाइट फ्लैग, एक सफ़ेद झंडा। वेविंग, वेविंग का मतलब क्या होता है? लहरा रहा था, ठीक है। एक सफ़ेद झंडा, सफ़ेद झंडे का मतलब क्या होता है? वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडे का मतलब, सफ़ेद झंडे का मतलब होता है शांति का प्रतीक। सफ़ेद झंडा अगर कोई सैनिक दिखा रहा है तो वो मतलब लड़ाई नहीं करना चाहता है, वो शांति की वार्तालाप करना चाहता है, ठीक है। तो सफ़ेद झंडा लहरा रहा था, लहराते हुए किसी ने देखा था। फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, जो हाँ, हमारे विरुद्ध जो भी खड़े थे या हमारे जो दुश्मन सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे? उनकी तरफ से किसी ने, हम में से किसी ने सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा। मतलब उधर की जो सैनिक थे वो
जर्मन जो सैनिक थे वो सफ़ेद झंडा लहरा रहे थे, हम में से किसी ने देखा, ठीक है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। देखो, देन दे वर कॉलिंग, और तब वे पुकार रहे थे या बुला रहे थे, कॉलिंग आउट बाहर बुला रहे थे, टू अस हमें, फ्रॉम एक्रॉस नो मैंस लैंड। जो नो मैंस लैंड का मतलब क्या होता है, मतलब जहाँ आदमियों के रहने लायक जगह नहीं हो, वह भूमि जो आदमियों के लायक रहने वाली नहीं हो, उसे नो मैंस लैंड कहते हैं। मतलब आदमी कहाँ पे नहीं रह सकता, आदमी जहाँ पे जंग हो, युद्ध हो, वहाँ पे तो आदमी कैसे रह सकते हैं, तो उस वाली जगह को क्या कहते हैं, नो मैंस लैंड, ठीक है। तो भाई आप नो मैंस लैंड से बाहर आ जाइए, ऐसा वे कह रहे थे जो सफ़ेद झंडा लहरा रहे थे। अब देखो वहाँ से क्या कह रहे थे, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस मतलब क्रिसमस की बधाई हो टॉमी, कि टॉमी हैप्पी क्रिसमस की बधाई हो, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो, ठीक है। यहाँ पे टॉमी किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं आया है, पूरी सेना के लिए आया है, शायद वो इस सेना को टॉमी कहते होंगे, ठीक है। टॉमी कह के बुलाते होंगे, जैसे अभी ब्रिटिश सेना के लिए फ्रिट्ज आया, वैसे ही टॉमी आया होगा, ठीक है। When we had got our the surprise, when he had when we had got our, जब हम उस आश्चर्य से बाहर निकले, when we had got our the surprise, जब हम आश्चर्य से बाहर निकले, कौन से आश्चर्य से, यानी कि दुश्मन देश का जो सैनिक है, दुश्मन देश की जो सेना है, वो एकदम से अपन को शांति का संदेश दे रही है, शांति के लिए बोल रही है, तो आश्चर्य तो होगा ही होगा। तो वैसी स्थिति में आश्चर्य हो रहा था उनको, तो उस आश्चर्य से जब उन्होंने कवर अप कर लिया, उस आश्चर्य को जब उन्होंने देख लिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है जो हो रहा है, उस आश्चर्य से जब उन्होंने काबू पा लिया उस आश्चर्य पर, तब देखो, सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ व्यक्ति चिल्लाए, या कुछ लड़के या कुछ जो जवान थे वो चिल्लाए वापस, बैक वापस मतलब रिटर्न में उन्होंने जवाब दिया, सेम टू यू, कि तुम्हें भी क्रिसमस बधाई हो, फ्रिट्ज, फ्रिट्ज मतलब जैसे अपन के लिए उन्होंने टॉमी कहा था, तो अपन ने उनके लिए क्या कहा, फ्रिट्ज, जर्मन सैनिक हो, तुम्हें भी क्या हो, क्रिसमस की बधाई हो, सेम टू यू, क्रिसमस की बधाई हो तुम्हें भी, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट वुड बी दैट, ऐसा कैसे हो सकता है, दैट वुड बी दैट, जो हो रहा है वो कैसे हो सकता है, वी ऑल डिड, हम सभी ने ऐसा ही किया, ठीक है। बट देन सडनली, परंतु तभी अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। देखो, परंतु तभी अचानक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वाजब उठा, देयर इन इज ग्रेट कोट, जो उनका ग्रे कलर का जो ग्रेट कोट पहनते हैं सर्दियों के मौसम में, वो पहना हुआ था, तो वो पहने हुए वो उठा, ठीक है। और एंड वेविंग, और वो क्या कर रहा था, लहरा रहा था अ वाइट फ्लैग, और लहराते हुए एक सफ़ेद झंडे को लहराते हुए वह उठा। डोंट शूट लैड्स, लड़कों गोली नहीं चलाना, लड़कों गोली नहीं चलाना, समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया कि लड़कों गोली मत चलाना, ठीक है। एंड और नो वन डिड, और किसी ने गोली चलाई भी नहीं, ठीक है, किसी ने शूट किया भी नहीं। देखो, देन देयर वाज अनादर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापट, मतलब देन तभी, देर वाज अनादर, और तभी दूसरा जो फ्रिट्स अप, मतलब जो दूसरा सैनिक था वो उठा, ऑन द पैरापट, पैरापट यानी जो यहाँ पे, मतलब जैसे यहाँ पे कोई सैनिक है तो यहाँ पे वो छिपा हुआ है, तो इसको पैरापेट बोलते हैं, कि वो अपने पैरापेट से उठा, मतलब पत्थर का होता है ये, दीवार की तरह का वो होता है, तो वहाँ से उठा, और उसके बाद में एंड अनादर, और उसके बाद में दूसरा उठा, ठीक है। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे रखो, आई टोल्ड द मैन, मैंने जो जवान थे हमारे सैनिक थे उनसे कहा कि अपने सर नीचे रखो, इट इज़ अ ट्रिक, यह क्या हो सकती है, एक चाल हो सकती है, यह चाल है, ठीक है। बट इट वाजंट, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक। वन ऑफ द जर्मन्स, जो जर्मन में से था एक, वो वाज वेविंग, वो लहरा रहा था, और बोतल, एक बोतल लहरा रहा था, अबव हिज हेड, उसके सर पे एक बोतल लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे, कि यह क्रिसमस का दिन है आज, टॉमी, कि टॉमी आज क्या है, क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स हैं, वो मतलब एक पीने की चीज़ होती है ये, ठीक है, जो कि अन्न से बनी होती है, उसे स्नैप्स कहा जाता है। वी हैव सॉसेज, और जो नाश्ते में ली जाती है सॉसेज खाने की, वो। वी मीट यू, यस, हाँ हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन बिटवीन देम,
बाय दिस टाइम, और उस समय तक देयर वर डजन्स, वे कई दर्जनों ऑफ देम वर्किंग्स टुवार्ड्स अस, और वे उस समय तक काफ़ी कदम चल चुके थे या काफ़ी कदम हमारी तरफ बढ़ा चुके थे। टुवार्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ा चुके थे। एक्रॉस नो मैंस लैंड, जो नो मैंस लैंड वाली भूमि थी वहाँ से वो हमारी तरफ काफ़ी दर्जनों कदम बढ़ा चुके थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके पास में कोई राइफल भी नहीं थी, कोई बंदूक वगैरह भी उनके पास में नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो उनमें से जो लिटिल प्राइवेट मॉरिस था वो उठा। कमॉन बॉयज, हाँ कमॉन बॉयज, आ जाओ बॉयज, कमॉन आ जाओ बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब कहाँ कोई रुकने वाला था, और उसके बाद में कोई कहाँ पर रुकने वाला था। आई वाज द ऑफिसर, मैं उनका अधिकारी था, मैं अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, आई शुड हैव स्टॉप्ड, मैं उन्हें रोकना चाहता था, देम देयर, उनको वहीं पर रोकना चाहता था, एंड देन, और तभी, और उसी वक्त में उनको वहीं पर रोक देना चाहता था। आई सपोज, मैंने ऐसा अनुमान लगाया। बट द ट्रथ, परंतु सत्य तो यह है, इज दैट, सत्य तो यह है कि इट नेवर एवन अकर्ड टू मी आई शुड, परंतु सत्य तो यह है कि ऐसा विचार ही मेरे दिमाग में आया ही नहीं। ठीक है, आना ही नहीं चाहिए था, मतलब आया ही नहीं और आया भी नहीं, आना चाहिए था भी नहीं और आया भी नहीं, ऐसा मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आया। ठीक है, ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवार्ड्स वन अनदर। ऑल अलोंग, सभी एक साथ, जो देयर लाइन्स, जो उनकी पंक्तियाँ थी, एंड आवर्स, और जो हमारी पंक्तियाँ थी, आई कुड सी, मैं देख सकता था, मैन वॉकिंग, जो चल रहे थे, स्लोली टूवार्ड्स वन अनदर, वो एक दूसरे की तरफ धीरे धीरे चल रहे थे या बढ़ रहे थे। ग्रे कोट्स, जो ग्रे कोट्स थे, खाकी कोट्स, जो खाकी के कोट्स थे। ठीक है, मीटिंग इन द मिडिल, वो बीच में मिल रहे थे, मध्य में मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से क्या था, एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था, भाग था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और हम युद्ध के बीच में क्या बना रहे थे, शांति बना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। डियरेस्ट कोनी, डियरेस्ट कोनी, सबसे प्रियतम कोनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स, जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो मेरी भावनाएं हैं। एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर, जो फ्रीड्स ऑफिसर था, जो जर्मन ऑफिसर था, उसकी आंखों में मैंने ऐसा देखा, उसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। हु अप्रोच्ड, जो कि हु अप्रोच्ड मी, जो कि मेरी तरफ बढ़ रहा था, जिसने मेरी तरफ बढ़ाया। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, जिसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। हैंड्सवॉल्फ, हैंड्सवॉल्फ उसका नाम था। ही सेड, उसने कहा। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए और फ्रेंडली, वार्मली यानी फ्रेंडली, मित्रतापूर्वक मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसने कहा। आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, डुसेलडॉर्फ यानी एक जगह का नाम है डुसेलडॉर्फ, तो डुसेलडॉर्फ से हूँ मैं, उसने ऐसा कहा। आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ये चेलो नहीं है, ये चेलो है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिक जो यंत्र होता है वो है। तो कि आई प्ले, मैं बजाता हूँ, द चेलो, चेलो को बजाता हूँ, इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा के अंदर मैं चेलो को बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई हो, ऐसा उसने कहा। जो कैप्टन जिम मैकफर्सन था, उसने कहा। आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। उसने कहा कि मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ और मैं ये चेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। कैप्टन जिम मैकफर्सन, मैं एक क्या हूँ, एक चेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में, और मैं एक क्या हूँ, मैं डुसेलडॉर्फ से हूँ। ठीक है, ऐसा उसने कहा, कैप्टन जिम मैकफर्सन। ठीक है, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। एंड हैप्पी क्रिसमस, और बधाई दी, किसको, उसको बधाई दी। क्रिसमस टू यू टू, कि तुम्हें भी क्रिसमस की बहुत बधाई हो। आई एम आई स्कूल टीचर, मैं एक विद्यालय में अध्यापक हूँ। फ्रॉम डॉर्सेट, कहाँ से, डॉर्सेट से। डॉर्सेट में मैं एक स्कूल में एक टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम में जो डॉर्सेट है उसमें मैं एक टीचर हूँ। ओह, डॉर्सेट, डॉर्सेट से। ही स्माइल्ड, वहाँ मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी सेड, हमने
शेयर किए माय रम राशन, जो मेरा रम राशन था, हमारे जो रम राशन थे वो हमने एक दूसरे के साथ शेयर किए। एंड इज एक्सलेंट, और जो उसका जो एक्सलेंट सॉसेज था, उसके पास जो खाने की पीने की जो चीज़ें थी वो अपन ने, हाँ, वो उन दोनों ने एक दूसरे के साथ में शेयर करी। एट वी टॉक्ड, और हमने बातें करी। कौन? और हमने क्या करी? बातें करी। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसी बातें करी? ही स्पोक, वह बोले। ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो अधिकतर ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात की उन्होंने। बट इट टर्न आउट, परंतु इससे यह पता चला दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, परंतु उनकी बातों से यह पता चला कि उन्होंने कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, उन्होंने कभी इंग्लैंड देखा भी नहीं है या गए भी नहीं है कभी इंग्लैंड में। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। ही हैड लर्नड, वहाँ उन्होंने सीखा है। ऑल ही न्यू, वो जितना भी जानते हैं उन्होंने सब कुछ सीखा है। ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में कहाँ से? फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से सीखा है। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जो इंग्लिश में किताबें हैं उनको पढ़ के उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जाना है या सीखा है। हिज फेवरेट राइटर, उनके जो पसंदीदा जो लेखक हैं वो थे, कौन थे? थॉमस हार्डी उनके पसंदीदा लेखक थे। हिज फेवरेट बुक, उनकी जो फेवरेट बुक थी, उनकी जो पसंदीदा बुक थी वो कौन सी थी? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। कौन सी थी? फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, उनकी ये बुक का नाम था। सो आउट देयर इन नो मीन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय और एंड डॉर्सेट, इनके इन स्थानों के बारे में, ये बाथशेबा के बारे में बातें की हमने, गैब्रियल ओक के बारे में बातें की, सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बातें की, और डॉर्सेट के बारे में। ये सभी स्थानों के नाम हैं, इनके बारे में हमने बातें की। ही हैड अ वाइफ, उनकी एक पत्नी है। एंड वन सन, और उनके एक पुत्र भी है। बोर्न जस्ट 6 months अगो, जो कि 6 महीने पहले ही हुआ है। एज आई लुक्ड, जैसा मैंने देखा। अबाउट मी, मेरे बारे में। जैसा मैंने पाया, मेरे बारे में। देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, जैसा मैंने देखा था वैसा मैंने पाया है कि जो खाकी के जो सैनिक थे, एंड ग्रे जो एवरीवेयर, और वे सही सभी, मतलब वहाँ पर कौन कौन थे? खाकी पहने वाले, खाकी पहनने वाले और ग्रे कलर के जो पहनने वाले थे, वही सब हर जगह पे दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और सब कुछ जो नो मैंस लैंड पर था वो स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड, हैंस वॉल्फ भी और मैंने भी शेयर किया। व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और जो क्रिसमस का केक था, आश्चर्यचकित करने वाला, आश्चर्यजनक जो केक था क्रिसमस का, वो भी हमने एक दूसरे के साथ में शेयर किया। कौनी मतलब वो लास्ट में कह रहा है कि कौनी, हमने सब आदमी जितने भी थे, ग्रे कोट वाले, हमारे जो खाकी कोट वाले थे, वो सब क्या कर रहे थे? स्मोकिंग कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ड्रिंकिंग पी रहे थे, ईटिंग खा रहे थे। हैंस वॉल्फ जो उनका कैप्टन था, और आई जो मैं हमारी टीम का कैप्टन था, वो भी हमने भी एक दूसरे के साथ में जो क्रिसमस का केक था वो भी शेयर किया। कोनी, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा। द मार्जिपान वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, जो मर्जीपन है, जो एक खाने की चीज़ होती है मर्जीपन, ठीक है। वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, जो भी उन्होंने वहाँ पर खाया था उनमें सबसे बेस्ट स्वाद किसका आया था? मर्जीपन का स्वाद आया था। आई एग्रीड, मैं एग्री हो गया। वी एग्रीड, हम सभी एग्री हो गए, सहमत हो गए। अबाउट एवरीथिंग, सब कुछ, हर चीज़ से, जितने काम किए थे, जितनी वस्तुएं थी वहाँ पे, हम सब उनसे क्या थे? सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो हमारी क्या थे? वो हमारा शत्रु था। देर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, और ऐसी पार्टी शायद कभी नहीं होगी कोनी की, ऐसी पार्टी कभी नहीं हो सकती जैसी आज हमने की है, ठीक है। देन समवन, तभी किसी ने, आई डोंट नो, मैं उसे, आई डोंट नो हूँ, मैं उसे नहीं जानता, और उसने ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, जो कि क्या लेके आया? एक बाहर एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड, ग्रेट कोट्स को फेंका। इन पाइल्स, किसमें? ढेर में फेंक दिया। टू मेक, बनाने के लिए। गोल पोस्ट बनाने के लिए उनके ग्रेट कोट्स को एक ढेर में फेंक दिया उन्होंने। एंड द नेक्स्ट थिंग, और जो अगली चीज़ थी, वी न्यू, जिसे हम जानते थे, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, जो हमारी सेना की और जो जर्मन सेना थी उनके बीच में होने वाला था। आउट इन द मिडल, बीच में, ऑफ नो मैंस लैंड, जो नो मैंस लैंड थी उसके बीच में जो प्रतियोगिता फुटबॉल की होने वाली थी, वो अगली चीज़ थी। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड वन ऑन
and cheered, clapping our hands and stamping our feet. देखो, हैंस वॉल्फ और आई लुक्ड। हैंस वॉल्फ ने और मैंने देखा, ऑन एंड चेयर्ड और चेयर किया, क्लैपिंग तालियां बजाई, हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फिट और हमारे हाथ और पैरों को हमने पटका या ज़ोर ज़ोर से थपथपाया, जैसे कि हाथ और पैरों से हम दिखाते हैं कि हमें उत्साह है, वो वाला। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, टू कीप आउट और जो ठंड थी उसको दूर रखने के लिए, एज मच एज एनीथिंग, और उसके लिए हमने सब कुछ किया। ठीक है। देयर वाज अ मोमेंट, यहाँ एक क्षण था, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने देखा, आवर ब्रीथ्स, हमारी जो सांसें थी वो मिंगलिंग, मिल रही थी, इन द एयर, कहाँ पे, हवा में मिल रही थी, बिटवीन अस, बीच में से, हमारे बीच में जो हवा थी, जो हमारी सांसें थी वो हवा में मिल रही थी, ऐसा मैंने नोटिस किया। ठीक है। ही सा, उसने देखा, इट टू एंड स्माइल, उसने भी यह देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड, उसने कहा, आफ्टर अ वाइल आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर। ही सेड, उसने कहा, आफ्टर अ वाइल, जब तक कि अब के बाद में या आज के बाद में, आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वॉर, कि हमें अपना जो युद्ध है, अपनी जो लड़ाइयाँ हैं, वो इस प्रकार से सुलझानी चाहिए। ठीक है। अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच के द्वारा हमें ये हमारी लड़ाई झगड़े सुलझानी चाहिए। नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच के अंदर कोई मरता भी नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, और कोई जो बच्चे हैं वो अनाथ भी नहीं होते हैं इसके अंदर। ठीक है। फुटबॉल मैच के अंदर नो वाइव्स बिकम विडोज, जो पत्नियां हैं वो भी विधवा नहीं होती है फुटबॉल मैच के अंदर। आई हैड प्रीफर क्रिकेट, मैं क्रिकेट को ज़्यादा महत्व देता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं फुटबॉल से ज़्यादा अहमियत किसको देता हूँ, क्रिकेट को देता हूँ। देन वी टॉमीज, तब हम टॉमीज, जो हमारी सेना थी, कुड बी श्योर, वो कन्फर्म थी, टू बी ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तब हमारी जो सेना थी वो कुड बी श्योर, कन्फर्म थी, ऑफ विनिंग, जीतने वाली थी, या कन्फर्म जीत पक्की थी हमारी, प्रोबेबली संभवतया हमारी जीत कन्फर्म ही थी। वी लाफ्ड, हम हंसे, मतलब उसने कहा कि अगर फुटबॉल की जगह क्रिकेट का मैच हो जाए ना तो हम कन्फर्म जीतेंगे, ऐसा कह के वे हंसे, सभी हंसे एट दैट, इस बात पर, कि अगर फुटबॉल की जगह क्रिकेट का मैच हो जाए तो हम पक्का जीतेंगे, ऐसा मजाक में कहा, और वे सभी हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और हमने सभी के साथ में क्या देखा, गेम को देखा। सैड टू से, और दुख के साथ कहते हुए, कोनी, दुख के साथ कहते हुए कोनी, हमने देखा मैच को। फ्रिड्ज वुन, हाँ, मतलब दुख के साथ कहना पड़ रहा है कोनी कि फ्रिड्जून, जो जर्मन सेना थी वो जीत गई। 2 गोल्स टू 1, 2 गोल्स टू 1, मतलब उनके 2 गोल थे, हमारे 1 गोल थे, मतलब 1 गोल से वो जीत गए। बट परंतु एज हैंस वॉल्फ हैज, परंतु जैसे ही जो हैंस वॉल्फ था वो जेनरसली सेड, उन्होंने बड़े प्यार से या बड़े गंभीरतापूर्वक उसने कहा कि आवर गोल, जो हमारे गोल थे, वाज वाइडर, वो चौड़े थे, देन देयर्स, उनके गोल से हमारे गोल क्या थे, चौड़े थे। सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, और इसीलिए हमारी जो जीत थी वो एक अच्छी जीत नहीं मानी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम जीते हैं, हम पूरी तरह से नहीं जीते हैं, क्योंकि हमारे गोल चौड़े थे, वास्तव में हमें जीतना ही था। ऐसा उसने मतलब बड़प्पन दिखाया कि हमारी जीत कोई जीत नहीं है, हम केवल ऐसे ही जीत गए। ठीक है। द टाइम केम, समय आया, एंड ऑल टू सून, और सभी शीघ्र ही, वेहन द गेम, जब जो खेल थे, वाज फिनिश्ड, जब खेल ख़त्म हो गए, द स्नैप्स, जो स्नैप्स थे, जो अन्न से बने हुए जो पीने योग्य चीज़ें थी, एंड द रम, जो उनकी शराब थी, एंड द सोसेज, जो सोसेज थी, हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और वो सभी क्या हो गए, ख़त्म हो गए। एंड वी न्यू इट, और हम इसे जानते हैं, वाज ऑल ओवर, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं, पूरी तरह से जानते हैं। आई विश्ड, मैंने इच्छा की, हैंस वेल, एंड टोल्ड हिम, और उसने कहा, और उससे कहा, हैंस वेल,
आई विश्ड हैंसवेल कि मैंने इच्छा जताई या मैंने उसको कहा कि अच्छे से रहना, वेल यानी ठीक से रहना। एंड टोल्ड हिम और उससे कहा आई होप्ड मुझे आशा है ही वुड सी कि वह देखेगा हिज फैमिली उसकी फैमिली को, उसके परिवार को अगेन सुन दोबारा से वहाँ उसके परिवार को देखेगा। देट द फाइटिंग जो हमारी लड़ाई है वुड एंड उसका समाप्त होगा। एंड कुड आल गो होम और सभी हमारी लड़ाई शीघ्र ही खत्म हो जाएगी और हम अपने अपने घरों को जा सकेंगे। आई थिंक मैं सोचता हूँ दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स कि ऐसा सभी सैनिक चाहते हैं कि अभी ऐसा सभी सैनिक सोचते हैं ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों तरफ के जो सैनिक है वो सभी ऐसा ही सोचते हैं कि हम सभी अपने अपने घरों को जाएं और लड़ाइयों को बंद कर दें। हैंस वॉल्फ सेड हैंस वॉल्फ ने कहा टेक केयर संभालना मतलब ध्यान रखना। ठीक है, जिम एक पर्सन अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना। आई शेल नेवर मैं कभी नहीं भूला, फॉरगेट यानी भूला, मैं कभी नहीं भूला दिस मोमेंट इस क्षण को, मैं कभी नहीं भूला नोर यू और न ही तुम्हें, मैं कभी इस क्षण को नहीं भूला और नहीं मैं तुम्हें भुला पाया। ही सैल्यूटेड उसने सैल्यूट किया एंड वॉकड अवे और चला गया फ्रॉम मी मेरे यहाँ से स्लोली धीरे धीरे वो चला गया। अनविलिंगली यानी बिना चाहते हुए, मतलब हाँ न चाहते हुए भी वो धीरे धीरे मेरे यहाँ से चला गया, मेरे पास से चला गया। आई फेल्ट मैंने महसूस किया। ही टर्न्ड वहाँ पलटा, ही टर्न्ड इन वहाँ पलटा टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवार्ड्स देयर ट्रेंचेज। देखो, आई फेल्ट मैंने महसूस किया कि ही टर्न्ड वह पलटा है, टू वेव जस्ट वंस कि वह एक बार जरूर पलटा है, एक बार पलटा। एंड देन बिकेम और वह हो गया वन ऑफ द हंड्रेड्स वहाँ 100 में हो गया, 100 का हो गया। ऑफ ग्रे कोटेड जो ग्रे कोट में थे उनमें मिल गया। ड्रिफ्टिंग बैक वापस से मिल गया टू वार्ड्स देयर ट्रेंचेज जो उनके ट्रेंचेज थे उनमें वो वापस मिल गया था। ठीक है, वापस उनमें चला गया था उनके ट्रेंचेज में। देट नाइट उस रात बैक इन अवर डगआउट्स और उस रात बैक इन अवर डगआउट्स यानी वही ट्रेंचेज वाला सिस्टम होता है, छिपने वाली जगह होती है। तो डगआउट्स हम वापस कहाँ पे आ गए, उस रात को हम वापस अपने अपने डगआउट्स में आ गए। वी हियर्ड हमने सुनी देम उनकी सिंगिंग अ कैरोल जो कैरोल गाते हुए, कैरोल एक गीत होता है उसको गाते हुए हमने सुना। एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली और बहुत ही शांत और सुंदर तरीके से उनको गाते हुए सुना। इट वाज स्टाइल नेच या साइलेंट नाइट। स्टाइल नेच को क्या कहते हैं, साइलेंट नाइट। स्टाइल नेच एक वर्ड है, उसको अपन क्या कह देते हैं, साइलेंट नाइट। यह कैसी थी, साइलेंट नाइट थी बिल्कुल। आवर बॉयज हमारे जो लड़के थे, गेव देम उनको दिया, हमारे लड़कों ने उनको दिया। अरोजिंग चौरस दिया। वाहिल सेपरेट सेपरेट्स वॉच्ड वाइल जब उन्होंने वो ऐसा देखा तो हमारे जो रोजिंग चौरस उनको दिया, हमारे लड़कों ने उनको मतलब बहुत बहुत ये क्या दी, शुभकामनाएं दी या बहुत बहुत उनको धन्यवाद दिया। वी एक्सचेंज्ड हमने बदला, कैरोल्स हमारे जो कैरोल्स थे वो बदले, मतलब हमने भी उनके बदले में गाया। अवाहिल जब तक, एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट और जब तक हम सभी शांत नहीं हो गए तब तक हमने उनके बदले में हमने भी उनको कैरोल सुनाया। We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live। देखो, we had our time जो हमारा टाइम था वो पीस का, शांति का, एंड गुडविल और अच्छे भाग्य का या अच्छे ज़िंदगी जीने का एक समय था वो। अ टाइम वह समय, आई विल ट्रीजर मैं याद रखूँगा, एज लॉन्ग एज लाइफ जब तक मैं जीऊँगा तब तक ऐसा समय या उस समय को मैं याद रखूँगा। ठीक है, डियरेस्ट कोनी प्रियतम कोनी बाय क्रिसमस टाइम जो नेक्स्ट ईयर जो अगला जो क्रिसमस है मैं तब तक इस समय को याद रखूँगा, मतलब बाय क्रिसमस जो अगला क्रिसमस आने वाला है उस समय तक दिस वॉर जो यह लड़ाई थी विल बी नथिंग, हाँ विल बी नथिंग नहीं होने वाली थी, बट परंतु अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी और यह बहुत ही क्या थी, हाँ एक भयानक याद थी। ठीक है, यह बहुत ही एक खतरनाक और भयानक याद थी। आई नो मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड आई नो मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन्ड जो आज हुआ है, टुडे जो आज हुआ है। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस जो हमारे शांति के लिए जो हमारी दोनों की सेनाओं में हुआ है, यह लंबे समय तक शांति का प्रतीक या लंबे समय तक शांति बनाए रखने
कि जो घटना है ये हुई है हम दोनों सेनाओं के बीच में। वी शैल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ अगेन सुन, वापस वी शैल बी टुगेदर, हम सभी साथ साथ अगेन सुन वापस मिले। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसकी पक्का कह सकता हूँ कि हम ऐसे ही वापस दोबारा साथ साथ मिलेंगे। ठीक है, ये अपना लेसन हो गया कंप्लीट। योर लविंग जेम, ये इसका उसने लेटर के लास्ट में लिखा था। ठीक है, ये अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।